बिहार विधानसभा चुनाव में कुछ महीने का वक्त रह गया है और इससे पहले एनडीए में शामिल जितने 3 छोटे दल हैं, यानी कि जेडीयू और बीजेपी को छोड़कर चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा और जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, ये तीनों पार्टी अपनी ताकत दिखाने के लिए आज का दिन चुने हैं और आज ये तीनों पार्टी अपनी अपनी ताकत दिखाएंगे। जहां एक तरफ चिराग पासवान चुनावी शंखनाद का बिगुल फूंक सकते हैं, चुनावी शंखनाद कर सकते हैं। आज चिराग पासवान आरा में एक बड़ी जनसभा का आयोजन किए हैं और कुछ ही मिनट में चिराग पासवान की इस जनसभा में चुनाव का ऐलान किया जाएगा और ये भी बताया जाएगा कि आखिर चिराग पासवान किस विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। जब आरा में आज इस जनसभा का आयोजन किया गया है तो कोशिश ये की गई है कि चिराग पासवान भारी संख्या में लोगों को जुटाए, आसपास के जितने लोग हैं वो चिराग पासवान की इस सभा में आए, क्योंकि चिराग पासवान इस बार सामान्य सीट से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, कोई रिजर्व सीट नहीं होगा। चिराग पासवान ने जितनी बार लोकसभा चुनाव लड़ा है वो चुनाव रिजर्व सीट से लड़ा गया है, लेकिन इस बार चिराग पासवान सामान्य सीट से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। इसलिए भोजपुर की धरती चुना गया है जहां से चिराग पासवान चुनावी शंखनाद का बिगुल फूकेंगे। इसके अलावा बात करें उपेंद्र कुशवाहा की, तो मुजफ्फरपुर में आज उपेंद्र कुशवाहा भी एक बड़ी जनसभा का आयोजन किए हैं जहां पर भारी मात्रा में लोगों को जुटाने का काम किया जा रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले ये तीनों दल अपनी अपनी पार्टी की तरफ से महाजुटान कर रही है, जहां पर लोगों को बुलाया जाएगा, जितने उनके समर्थक हैं वो आएंगे ताकि अपनी ताकत दिखाई जा सके। अगर जीतन राम मांझी के बारे में बात करें तो जीतन राम मांझी ने आज अपने आवास पर एक मिलन समारोह का आयोजन किया है, जहां पर जीतन राम मांझी अपने लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ चुनाव को लेकर भी बड़ी बात कह सकते हैं। बताते चले हम आपको कि एनडीए में सीट का बंटवारा लमसम हो गया है। 4 से 5 विधानसभा सीट उपेंद्र कुशवाहा को दी जा रही है। चिराग पासवान 25-30 सीट की मांग कर रहे हैं, वहीं जीतन राम मांझी 40 सीट की मांग कर रहे हैं। लेकिन अब तक सार्वजनिक तौर पर नहीं कहा गया है कि इन्हें कितनी सीटें दी जाएगी, लेकिन ये तीनों ही दल ज़्यादा से ज़्यादा विधानसभा सीट लेने के लिए अपनी ताकत दिखा रहे हैं। इससे पहले जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने गांधी मैदान में अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की थी, जहां पर बिहार भर के दलित लोग आए हुए थे, मांझी आए हुए थे और मुशहर जाति के लोग आए हुए थे, जिसको लेकर ये भी कहा गया था कि जीतन राम मांझी ने अपनी ताकत दिखाई है, उनकी ताकत इतनी है कि 40 विधानसभा सीट उन्हें मिलनी चाहिए। ये तमाम बातें कही गई थी। उपेंद्र कुशवाहा ने ये कहा कि अगर लोकसभा चुनाव की तरह ही विधानसभा चुनाव में सीटों का बंटवारा किया गया तो ये अच्छा नहीं होगा और इसमें एनडीए को नुकसान होगा। जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के दौरान मेरे साथ एनडीए के कुछ लोगों ने जिस तरीके का काम किया, मैं चुनाव हार गया, यही अगर विधानसभा में किया जाएगा तो इसका अंजाम बुरा होगा, एनडीए को नुकसान होगा। और इसके साथ साथ उपेंद्र कुशवाहा ने कुछ दिन पहले ये भी कहा था कि अगर मुझे डुबाया जाएगा तो सब डूबेंगे। कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं कि मुझे डुबाकर अपना उठ जाएं, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है। अगर मैं डूबूंगा तो सबको लेकर डूबूंगा, सभी लोग डूबेंगे। ये बात उपेंद्र कुशवाहा ने कहा। चिराग पासवान की पार्टी राष्ट्रीय लोजपा के कई सारे कद्दावर नेता, चिराग पासवान के जीजाजी जमुई के सांसद अरुण भारती लगातार ये कह रहे हैं कि चिराग पासवान में वो सारी खूबी है जो उन्हें मुख्यमंत्री बिहार का बना सकती है। वो बिहार का नेतृत्व कर सकते हैं, वो केवल दलित के नेता हैं, ये कहकर उन्हें सीमित नहीं करना चाहिए। वो बिहार के नेता हैं, उनकी लोकप्रियता पूरे बिहार भर में है। ये तमाम बातें अरुण भारती ने कहा। अरुण भारती का कहना है, यानी पार्टी का ये बयान कहा जा सकता है, पार्टी का ऑफिशियल बयान कहा जा सकता है। और ऐसे में जब ये तीनों ही दल आज अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं तो आज का दिन ये तीनों ही दलों के लिए बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, जहां पर जितनी ताकत ये दिखाएंगे वहीं उसी हिसाब से सीट शेयरिंग के टेबल पर उतने ही कॉन्फिडेंस के साथ ये तमाम दल सीटों की मांग भी कर सकते हैं। बीजेपी, जेडीयू, उन्हें जितने सीट देने हैं कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा, बातचीत होगी, उतने सीट वो लोग देंगे, लेकिन ताकत दिखाने की पूरी कोशिश की जा रही है। देखना दिलचस्प होगा कि कौन कितनी ताकत दिखा पाता है और किन्हें कितनी विधानसभा की सीटें मिलेगी।
हम आपको तमाम खबरों से रूबरू कराएंगे। आप देखते रहिएगा फर्स्ट बिहार झारखंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।